सर सीए इंटरमीडिएट तो जैसे ही क्लियर हुए एक हेडक गई, नई आर्टिकलशिप की हेडक आ गई है। आर्टिकलशिप कौन सी फर्म में करनी चाहिए, बिग फोर क्या होती है, बिग फोर में अप्लाई कैसे करा जाए, आर्टिकलशिप के लिए हमको सीवी बनाना है, सीवी कैसे बनाए, उसमें क्या क्या लिखे, इंटरव्यू क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछे जाएंगे। सर बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, कुछ गाइड कर दो। तो सर मेरा नाम है सीए हेमंत सोमानी। आई हैव सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 46 योर सीए फाइनल ऑडिट फैकल्टी। तो ऑडिट अपन सीए फाइनल ऑडिट में अपन साथ मिलने वाले हैं। तो सर मैंने भी जो अपनी आर्टिकलशिप करी थी वो बिग फोर से ही करी थी। मैंने PwC प्राइस वाटर हाउस, तो मैंने उससे प्राइस वाटर कूपर हाउस, उससे मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी थी। तो आज की वीडियो में मैं फटाफट से डिस्कस करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि बिग फोर जनरली ज्वाइन कैसे करते हैं, बिग फोर बिग सिक्स जो बड़ी बड़ी कंपनी फर्म्स है या नॉर्मल आर्टिकलशिप फर्म से कोई सी भी। मेनली स्पेसिफिकली तुमको अप्लाई कैसे करना है और तुमको सीवी कैसे प्रिपेयर करना है। सीवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसी के बेसिस पे रिजेक्शन वगैरह होंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन भी या तो अपन इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, उसके अलग वीडियो ले आएंगे, जो भी है। तो ना सब कुछ आर्टिकलशिप के लिए मैं आपको अभी ही इसी वीडियो में लगभग बता दूंगा, तो आपकी एक हड़क कम हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारा सीवी अभी प्रिपेयर करके रख लो। माना तुम अभी क्लियर हुए हो, ज्यादा दिन नहीं हुआ तुमको सीए इंटर, अभी जस्ट एग्जैक्ट अभी कुछ ही दिन पहले तो सर क्लियर हुआ, अभी क्या दिमाग खा रहे हो। अरे भाई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो गई, इवन रिजल्ट के पहले ही अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो गई थी। अभी जस्ट क्लियर हुए मैंने माना, पर तुम सीवी अभी से बनाना शुरू कर दो, कि वरना बाद में आर्टिकलशिप की वैकेंसीज पूरी हो जाती है, फिर बड़ी बड़ी फर्म्स में आर्टिकलशिप नहीं मिलेगी। तो जैसे अगर कोई गलती से तुमको कोई अप्रोच कर ले, तो एटलीस्ट तुम्हारा सीवी रेडी होगा, तो सीवी फटाफट दे दो। और सीवी इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तुम 6 से 7 हजार बच्चे इस बार बोथ ग्रुप क्लियर हुए, तुम अप्रोक्स मान के चलो बोथ ग्रुप इतने हुए। और मेरे को भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं, पर लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 15-20 हजार रुपए, 15-20 हजार बच्चे सीए इंटर का सेकंड ग्रुप, ऐसे 10-15 हजार बच्चे सीए इंटर का फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो इतने बच्चे आर्टिकलशिप के लिए जब अप्लाई करेंगे, 30 से 40 हजार बच्चे। वो देखो मैं अभी एक टेंटेटिव फिगर ले रहा हूँ, एग्जैक्ट मैंने चेक नहीं करा था, ठीक है, अभी एग्जैक्ट अभी याद नहीं मुझे। तो लेट्स से 30,000 स्टूडेंट ऑन ए लोअर साइड, इतने बच्चे सब सीए आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करने वाले। तो तुमको लगता है कि तुमको क्यों सेलेक्ट करेगा, तुमको क्यों लगता है बंदा। तो सीवी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि जैसे ही तुमने सीवी भेजा, उसके पास बहुत सारे सीवी आए, 400-500 सीवी आ गए एक बंदे के पास, हजारों में से लेट से एक फर्म के पास 500-1000 एक सीवी आए, तो तुम्हारा सीवी क्यों उठाएगा वो। तो तुम्हारा सीवी अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो तुमको सीवी सबसे पहले बनाना है, वो मैं तुमको बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, फॉर्मेट भी दे दूंगा तुमको सीवी का, कि सीवी कैसे बनाना है, तुमको फॉर्मेट अटैच में करवा दूंगा, फॉर्मेट दे दूंगा कैसे कैसे बनाना है। सर सबसे पहले तो बिग फोर क्या होती है। देखो बिग फोर होती है वर्ल्ड की टॉप अकाउंटिंग फर्म्स, 4 सबसे टॉप ऑडिट एंड अकाउंटिंग फर्म्स होती है बिग फोर, जिसमें एक है PwC, दूसरी है KPMG। अब तुमको रेड से शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, KPMG, PwC हो गई, अरे भाई स्पेलिंग की भी ठुकी पड़ी है यहाँ पे, तो KPMG, डेलॉइट, फिर उसके बाद आ गया E&Y। तो PwC, KPMG, डेलॉइट और E&Y। तो ये जो है ये वर्ल्ड की 4 बिग फोर होती है, वर्ल्ड की मैं बोल रहा हूँ, इंडिया की नहीं। उसके बाद बिग 6 कोई बोलता है तो 2 फर्म और आती है, BDO और एक आती है GT, ग्रैंड थॉर्टन। तो ये 6 फर्म एक तरह से टॉप अकाउंटिंग फर्म। यहाँ पे बच्चे सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि हमको इधर ज्वाइन करनी चाहिए। और मैं भी यही बोलता हूँ, अगर तुमको अच्छा एक्सपोजर चाहिए स्पेसिफिकली ऑडिट के अंदर, तो आपको यही ज्वाइन करनी चाहिए। मेरा भी यही प्रेफरेंस होता है, मैंने भी इधर से PwC से करी थी आर्टिकलशिप। ठीक है, तो ये होती है बिग फोर। तो सर अब अपन आते हैं कि पहले तो कौन सा डोमेन चूज करना चाहिए। देखो बहुत सारे डोमेन होते हैं आर्टिकलशिप के लिए, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे टॉप डोमेन होता है M&A, जो तुम मान के चलो, देखो ये जनरली सिर्फ मिलता है रैंकर्स को। जनरली रैंकर्स हो तो अगर इधर ही ट्राई मारना, और वो भी सारे रैंकर को नहीं मिलता है। M&A मर्जर एक्विजिशन, ये मर्जर एक्विजिशन और टैक्सेशन, जो टॉप फर्म में टैक्सेशन होते हैं, ये केवल रैंकर्स को ही जनरली मिलता है। अगर तुमको M&A में स्पेसिफिक मिल जाए मर्जर एक्विजिशन में, तो मजा ही आ जाएगा, उधर अप्लाई कर देना। पर उधर बहुत कम चांसेस होती है, तो अप्लाई सोच समझ के करना, कि तुम्हारा उधर अप्लाई कर दिया, ऑडिट में नहीं करा और कहीं भी नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। तो इधर बहुत मुश्किल होता है होना। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में भी बहुत मुश्किल होता है इंटर्नशिप मिलना। ये जनरल 3 ऐसे हैं जहाँ पे मेनली रैंकर रहते हैं, बाकी बहुत कम मिलते हैं। और रैंकर में भी सारे नहीं, कुछ कुछ हो गई वैकेंसी के हिसाब से ले ली, और इधर ज़्यादा इंटर्न चाहिए भी नहीं होते। तो इसलिए ये टॉप एरियाज है, ये हटा दो, मतलब हटा दो मतलब कोशिश कर लेना। बाकी उसके बाद मेन आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। सबसे बेस्ट अगर तुमको अभी एक्सपोजर के लिए चाहिए ऊपर के अलावा, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट चूज कर लेना, उससे आगे तुम्हारे बहुत से फील्ड खुल जाते हैं। फिर इंटरनल ऑडिट भी चूज कर सकते हो, और बाकी GST वगैरह है वो तुम्हारी इच्छा हो तो लेना, बाकी मैं कम प्रीफर करता हूँ अभी एट प्रेजेंट में, क्योंकि GST में बाद में स्कोप कम रहेगा तुम्हारा। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट तुम्हारा बेस्ट रहेगा एक नॉर्मल चीज़ के लिए। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी तुम प्रीफर कर सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, मुझे वीडियो शॉर्ट
रखनी है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खींच रहा हूँ, ठीक है ना। अब सबसे पहले सर आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कैसे करना चाहिए। सबसे बेस्ट सोर्स होता है एक अप्रोच योर सीनियर्स, जो भी तुम्हारे सीनियर है या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हारे जान पहचान के सीनियर्स है, सीनियर वाले बैच को उनको बोलो कि भैया भैया दीदी वॉटेवर, आप हमारा सीवी रेफर करा दो आपकी फर्म के अंदर आर्टिकलशिप के लिए। सबसे बेस्ट यही होता है, उनको सीवी भेजो। या फिर तुम क्या कर सकते हो, जो भी तुमको अगर तुम्हारी ही सिटी के अंदर आर्टिकलशिप करनी है या तुमको स्पेसिफिक जगह की कि कोई एक स्पेसिफिक सिटी में, वहां पे गूगल करो टॉप सीए फर्म्स जो भी है वहाँ की गूगल करो, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल गूगल पे मिल जाती है बहुत जगह, उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, मेनली ईमेल आईडी, तो उनके गूगल से उठा के टॉप उनकी जो भी टॉप सीए फर्म सेलेक्ट है, टॉप सीए फर्म इन जयपुर राजस्थान, टॉप सीए फर्म इन सूरत, तो वहाँ पर तुम कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह उनकी निकालो, स्पेसिफिकली ईमेल मिल जाएंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी, मिल जाएंगे, या फिर थोड़ा बहुत मैं शेयर कर दूंगा। उसको एक प्रॉपरली ड्राफ्ट करो तुम्हारा ईमेल कि सर मैं अभी जस्ट क्लियर हुआ हूँ, आई हैव रिसेंटली क्लियर्ड माय सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, दिस मार्क्स आई हैव सिक्योर्ड, आई एम फ्रॉम दिस ईयर एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर एन आर्टिकलशिप ऑफ स्टैट्यूटरी डोमेन। एक बेसिक सा ईमेल ड्राफ्ट करो और अपना सीवी अटैच कर दो। अब ये ईमेल जो ड्राफ्ट करना है भाई, चैट जीपीटी का जमाना है, चैट जीपीटी से एक ईमेल बना लेना प्रॉपर सा डिसेंट सा, ठीक है, वो एप्लीकेशन फॉर जॉब टाइप, एप्लीकेशन फॉर आर्टिकलशिप ये। और एक और बेस्ट तरीका है सबसे, लिंक्डइन पे भरी पड़ी है वैकेंसीज। तो लिंक्डइन पे जब तुम जाओगे पोस्ट सेक्शन में, पोस्ट तो लोग बहुत पोस्ट कर रहे हैं कि ये आर्टिकलशिप की वैकेंसी की जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, तो लिंक्डइन में तुम जा सकते हो, वहां पे लोगों को सर्च कर सकते हो कि पीडब्ल्यूसी में कौन कौन काम कर रहा है, उनसे कनेक्ट करो, केपीएमजी में कौन कौन काम कर रहा है, उनसे कनेक्ट करो, ईवाई में कौन कौन काम कर रहा है, उनसे कनेक्ट करो, उनको एक पर्सनल प्रोफेशनल मैसेज डालो छोटा सा कि सर मेरा नाम ये है, ये मेरा सीवी है, मुझे आर्टिकलशिप में रेफर करा दो। इसे लिंक्डइन पे देख सकते हो, पोस्ट भी बहुत सारे मिलेंगे, या फिर लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये 3 बेस्ट तरीके होते हैं आर्टिकलशिप ढूंढने के लिए, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद अब अपन सबसे पहले चलते हैं टिप्स टू क्रिएट सीवी। अब मैं आता हूँ सीवी बनाना कैसे। मैंने तुमको कहा सीवी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमने सीवी सही से नहीं बनाया तो मैं बोल रहा हूँ भाई, हजारों बच्चे आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहे, 20-30 हज़ार, तो तुम्हारा ही सीवी वो बंदा क्यों देखेगा। बेसिक चीज़ है ना, तो तुमको तुम्हारा सीवी अच्छा दिखाना पड़ेगा, सीवी मस्त दिखाना पड़ेगा। तो मैं तुमको सीवी डिस्कस करता हूँ, कैसे बताता हूँ, ठीक है ना। देखो मैंने कुछ बताया कि थोड़ी कुछ टिप्स दूंगा, थोड़ा झूठ चलता है, थोड़ा बोला, ऐसा नहीं कि भयंकर झूठ बोल दो, थोड़ा झूठ चलता है, कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, कुछ वर्ड हाईलाइट करना है, मैं बताता हूँ। जैसे एक फॉर्मेट है, ये मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ये अप्रोक्स मेरा ही फॉर्मेट है, मतलब मेरे और मेरे फ्रेंड लोग का, तो ये हमने भी इसी फॉर्मेट में बनाया था पहले, ठीक है ना। तो अब ये देखो, एक डिसेंट सा फॉर्मेट ले लो, ये वाला, इस तरह का एक फॉर्मेट में तुमको शेयर करा दूंगा। इन्फॉर्मेशन क्या क्या डालनी है तुमको, तुम्हारा नाम डालना है, बेसिक से चीज़ें तुमको तुम्हारा नाम डालना है यहाँ पर से, ठीक है ना। ले लेते हैं, तो तुम तुम्हारा नाम ले लो, नीचे लिख देना सीए फाइनलिस्ट हो तुम, और अगर कोई रैंक होल्डर है तो रैंक होल्डर यहाँ पे लिख देना स्पेसिफिक, ताकि इंसान को पढ़ते ही हाईलाइट हो जाए, अरे वाह ये रैंक होल्डर है, कुछ अगर ऐसे कुछ स्पेसिफिक कुछ हो तो, ठीक है। तुम्हारा ईमेल डाल देना, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले फिर लिखना करियर का ऑब्जेक्टिव। तुम्हारे करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ नहीं है फालतू, ये सामने वाले को भी पता है और तुमको भी पता है। तुम ये लाइनें गूगल से उठा के डालोगे, 2 से 3 लाइन मैक्सिमम, कोई लंबी चौड़ी नहीं डालनी। मैंने लोगों को देखा लंबी चौड़ी 5-5, 6-6 लाइन डालते, मेरा ये करियर का ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपनी स्किल ग्रो करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, वो। भाई सामने वाले को भी पता है तुमने गूगल से उठाया, मुझे भी पता है, तुमको भी पता है, तो इतना कुछ नहीं भाई। सामने वाला बंदा होशियार है, वो कोई पहले वो तुम्हारे से पहले सीए बन के बैठा है, तो 1-2 लाइन डाल दो, एक बेसिक सी यहाँ लगना चाहिए, थोड़ा फॉर्मल है, ठीक है। फिर तुम्हारी क्वालिफिकेशन डालना। अब क्वालिफिकेशन के अंदर तुम चलना, मतलब सबसे पहले डालो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एक टेब्यूलर फॉर्मेट में जब तुम जमाओगे ना, कोशिश करना एग्जैक्ट ऐसे घास मत काट देना कुछ कि सामने वाले को देखते समझ ही नहीं आ रहा कितना गिच पिच हो गया। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड, वो नहीं। अब ये देखो कितना प्रॉपर हमने बनाया हुआ है, ये हमारे बनाया हुआ सीवी अभी, तो ये कितना प्रॉपर बनाया हुआ है ये वाला, कि तुमको दिख के ही लग रहा है कि अरे हाँ सीए फाउंडेशन है, ये इतने, इसके इतने मार्क्स है, इसके इतने आए, ये इसके आए, ये AR18 का सीवी है, मतलब हाँ मेरे फ्रेंड का ही है, ठीक है। तो हमने सेम ही फॉर्मेट बनाए थे सबने। तो सीए फाउंडेशन उठाया था। सीए फाउंडेशन में हमारे कौन से ईयर में क्लियर करा वो बता दो, कौन से इंस्टीट्यूट में ICI है, क्या मार्क्स आए वो बता देना, मार्क्स के साथ परसेंटेज भी लिख देना कि ये इतने परसेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे टाइम पे लेट से 200 नंबर का पेपर होता था, तुम्हारे टाइम पे भी 400 नंबर का होता है, तो चेंज होता रहता है, इसलिए मार्क्स के साथ परसेंटेज लिख देना। रिमार्क लिख देना कि अगर कोई स्पेसिफिक रिमार्क है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने क्लियर करा है, हमारे एग्जाम्शन है 8 सब्जेक्ट के अंदर, अगर तुम्हारे किसी में ऑल इंडिया रैंक है तो स्पेसिफिक ऑल इंडिया रैंक लिख के उसको थोड़ा रेड कर दो या फिर मैरून कलर कर दो, मतलब थोड़ा हाईलाइट करो, ताकि बंदे को सीवी हाथ में आते ही पता पड़ जाए, अरे भाई ये तो रैंकर का सीवी है,
ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ अभी भाई, क्योंकि तो ये वीडियो जल्द खत्म करेंगे ना अपन, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, मुझे पता लंबी तुम देखोगे भी नहीं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। अगर तेज लग रही है, ऊपर यूट्यूब में ऑप्शन आता है स्लो करने का, स्लो कर लेना, ठीक है। तो ये तुम बता देना कौन सी ईयर में क्लियर हुआ, आईसीआई का तुम्हारा मतलब आईसीआई का इंस्टीट्यूट कौन सा था, परफॉर्मेंस क्या थी, रिमार्क कुछ है स्पेसिफिक तो लिख देना, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, इतनी सब्जेक्ट में एग्जामिशन थी, रैंक थी, वो बता देना तुमको। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आ जाना कि तुमने 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड कौन से ईयर में क्लियर करा, कौन से स्कूल में करा, सीटी भी लिख देना, मेरी भीलवाड़ा राजस्थान थी। परफॉर्मेंस तुम्हारा क्या था, 10 सीजीपीए वॉटेवर, मतलब वॉटेवर परसेंट सीजीपीए वो, और कोई भी स्पेसिफिक रिमार्क है तो वो तुम लिख सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी तुम्हारी, एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्किल्स। केवल मार्क्स से ही सब कुछ नहीं होगा। तुम देख रहे हो हमारे मार्क्स अच्छे तो भी नहीं भाई, मैंने बहुत सौ को देखा है, मतलब मैं तो खुद बुक फॉर में आर्टिकलशिप थी, मेरा रैंक भी है। तो सिर्फ मार्क्स से ऐसे नहीं होता कि तुमको सामने वाला सेलेक्ट कर लेगा, सिर्फ मार्क्स ऐसा नहीं है। मार्क्स के साथ सबसे ज्यादा प्ले रोल करेगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, सामने वाला बंदा देखेगा तुम और क्या क्या तुमने बाकी अचीवमेंट करी है, चाहे पढ़ाई के फील्ड में या फिर नॉन पढ़ाई, मतलब चाहे एकेडमिक फील्ड में या नॉन एकेडमिक फील्ड के अंदर। तो अब जैसे अगर तुम्हारे बाकी जैसे आईसीआई विजार्ड एग्जाम होता है, आईसीआई का उसमें रैंक है, कोई अगर कंपटीशन एग्जाम से उनमें क्या क्या पोजीशंस थी, तो कंपटीशन एग्जाम में कोई पोजीशन है वो लिखो, कोई भी क्विज कॉन्टेस्ट में तुम्हारी कोई पोजीशन है वो है, ये सब तुम्हारी जो भी अचीवमेंट है छोटी बड़ी, स्पोर्ट्स के अंदर भी कोई अचीवमेंट है तो वो स्पोर्ट्स के अंदर वाली अचीवमेंट भी लिखो, और जो भी तुम चीज़ लिखो उसको प्रॉपर हाईलाइट कर देना। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए ये हाईलाइट करा हुआ है ना, एआर होल्डर 3rd पोजीशन 2nd पोजीशन, ये वाला मैंने हाईलाइट करा है, तो सामने वाले को देख के लग जाए अच्छा ये एआर होल्डर है, अच्छा इसके यहाँ पे 3rd पोजीशन आई है, 2nd आई है, फिर वो आगे देख लेगा कि किस में क्या क्या आई है, ठीक है। तो सामने वाले को अट्रैक्टिव लगना चाहिए देख के कि अच्छा ये टॉप 0.1% बच्चों में था, ये टॉप 10% बच्चों में था, दिख के हाईलाइट होनी चाहिए चीज़ थोड़ी, ठीक है। तो इसी कलर में तुम हाईलाइट कर सकते हो, मैं तुमको फॉर्मेट दे दूंगा। तो तुम यार जो भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह, जो भी तुम्हारी स्पोर्ट्स वगैरह की अचीवमेंट है सब यहाँ पे डाल देना, ठीक है। इसको डिसेंट सा एक बना दे। एक प्रो टिप यहाँ पर ही मैं दे रहा हूँ, देखो देखो मैं ऐसी चीज़ें इंकरेज नहीं करता हूँ मैं, चलो मैं बता रहा हूँ बाकी लोग क्या करते हैं और वो सक्सेस भी हो जाते हैं, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। मतलब अब क्या ही बोलो भाई, यूट्यूब पे वीडियो ये वाली, तो ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत फेक अचीवमेंट्स डाल देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, मैं तो यही बोल रहा हूँ, पर लोग कर लेते हैं और हो भी जाता है उनका। तो फेक अचीवमेंट डाल देते हैं लोग यहाँ पर, और वो असली में होता है कि ये जितने भी इस तरह के सर्टिफिकेट होते हैं ना, मतलब ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो तुमको सबमिट करानी करनी पड़ेगी ना, प्रोफेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये तो तुम्हारे बैकग्राउंड चेक में आती है, ये तुमको प्रूफ देना पड़ता है, इनका प्रूफ देना पड़ेगा फर्म को। पर ये वाले जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, ये सर्टिफिकेट जनरली कोई नहीं मांगता तुम्हारे से, उसने बोला हुआ ठीक है, इनको कोई मांगता नहीं है तुम्हारे से कि ये प्रूफ दो कि तुम्हारी इसमें इंटर हाउस कोई कंपटीशन था, स्कूल में कोई कंपटीशन था, उसमें ये पोजीशन है, उसके कोई नहीं मांगता। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो ये बहुत ज़्यादा प्रो टिप थी हाई लेवल वाली, लोग ऐसा करते करना नहीं चाहिए, पर करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारी आएगी स्किल्स की बारी, ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे में क्या क्या स्किल्स हैं। टेक्निकल स्किल सब में सेम ही आएगी लगभग, तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की, इनकम टैक्स जीएसटी कंपनी लो इनकी है, और इसको हाईलाइट कर देना मेन जो कीवर्ड है कि सामने वाले को पता पड़ जाए। जैसे वही जैसे तुम एग्जाम लिख के आए थे तो कीवर्ड हाईलाइट करे होंगे, सेम वैसे ही वहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे भी हाईलाइट करने हैं कि सामने वाले के पास बहुत सारे सीवीज होने, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं होगा, एक सीवी को कितना पड़ेगा वो फटाफट निपटाएगा। आईटी स्किल्स में मेंटेन करना है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि तुमको आईटी की तुमने मैंडेटरी आईसीआई की ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, 90 आवर्स वगैरह की जो भी ट्रेनिंग होती है, तुमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पीपीटी, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टेली आता है, और स्पेसिफिकली कुछ एआईज आती है, स्पेसिफिक चैट जीपीटी आता है, आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, तो उसको बताना मेरे को चैट जीपीटी भी आता है, मैं काम फटाफट कर सकता हूँ उससे, ठीक है। फिर सॉफ्ट स्किल्स बता देना तुम्हारी, मैंने कितना प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में जमा है, देखो अब इसको सामने वाले को पढ़ के ही अच्छा लग रहा है कि फटाफट निपट रहा है, ऐसे बनाना है तुमको, घास पोस मत काट देना बिल्कुल सब पैराग्राफ वगैरह फॉर्मेट में, वो अच्छा नहीं दिखता। अब सॉफ्ट स्किल में कुछ भी चाहिए देना, ऐसे कुछ लाइन है कि मैं गुड लीडर हूँ, मेरी इंटरप्रिटेशन स्किल अच्छी है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, मैं लर्न करता हूँ न्यू थिंग्स, मैं अडेप्टेबल पर्सन हूँ, न्यू सिचुएशन के हिसाब से अडेप्टेबल हो जाता हूँ, डायनामिक सिचुएशन में एक्टिव लिसनर हूँ, ये चीज़ें चेप देना। थोड़ी बहुत गूगल से उठा लेना, चैट जीपीटी से उठा लेना, सब ये अलग अलग उठा लेना, पता चला तुम सबने एग्जैक्ट ये सेम सीवी कॉपी कर लिया, सबके पास सेम ही जाएगा भाई, सारी फर्म के पास, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया, इससे तुम थोड़ा चैट जीपीटी से लाइनें चेंज कर देना, और क्या चीज़ें ड्राफ्ट करने के लिए अब चैट जीपीटी आ गया ना भाई, इतना की सोच लो। फिर एक बेसिक सा छोटा सा टैब बनाता है, पर्सनल डिटेल में पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारी, ताकि वो तुम्हारी एज पता कर पाए, एड्रेस में मेनली पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती है, लिखो तो तुम्हारी इच्छा, पर बताना तो सिटी और स्टेट कौन सा है, बस इतना बता देना, लैंग्वेज जनरली हिंदी इंग्लिश बता देना, ठीक है। ये मेन होता है कि सीवी अपन को ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये सीवी का फॉर्मेट भी मैं तुमको शेयर करवा दूंगा, मैंने तुमको बोला सीवी का फॉर्मेट में तुमको शेयर करवा दूंगा, तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता पड़ जाएगा कि कहाँ मिलेगा, मुझे भी अभी नहीं पता कि एग्जैक्ट कहाँ दूंगा मैं सीवी का फॉर्मेट में, कहाँ जाने वाला है, या तो टेलीग्राम चैनल पे या पीडब्ल्यू ऐप पे या जो भी लिंक होगा वो तुमको प्रोवाइड हो जाएगा कि यहाँ पे सीवी का फॉर्मेट तुमको एग्जैक्ट मिल जाएगा, एडिटेबल तुम एडिट कर लेंगे,
और तो भी और बेस्ट होता है, ऐसे 2-3 सीवी फॉर्मेट और दे दूंगा, एक नहीं 2-3 दे दूंगा मैं तुमको, ठीक है। और बेस्ट है, आजकल वेबसाइट चल रही है बहुत सारी ऑनलाइन नए वाले डायनेमिक सीवी बनाने के लिए। मेरे को सबसे बेस्ट लगती है canva.com, तो उस पे जाके भी सीवी बना सकते हो। canva.com नोट कर लो यहाँ पे, canva.com पे जाके सीवी बना लेना, और जो जो चीजें लिखनी है वो जो मैंने बोला वो उस तरह से लिख लेना, ठीक है ना, वो चीजें लिख लेना। उस पर भी है, मतलब वो अच्छी वेबसाइट है, उससे अच्छा सीवी बन जाएगा, मस्त अट्रैक्टिव वाला, ठीक है ना। बस जो मेन स्पेसिफिक ये कि जो मैंने बताया वैसा तुमको बनाना है कि सामने वाले को पढ़ के ईजी रहे और सारी चीज़ें जो जो मैंने बोला वो कवर हो जाए तुम्हारा, ऐसा सीवी बनाना है। canva.com अच्छी है, फिर मैं तुमको बाकी और दूंगा फॉर्मेट, उसको भी तुम देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो अपनी हेल्पफुल रही होगी। ऐसी बहुत सी वीडियो मैं और डाल दूंगा, अब देखता हूँ या तो सीए इंटर वाले चैनल पे जाएगी या फिर आगे सीए फाइनल का अपना और चैनल है उस पर भी आ सकती हो, सीए फाइनल वाले चैनल पे भी किसी पे भी आ जाएगी वीडियो। और अब ये इंटरव्यू राउंड वाले जैसे क्वेश्चन है कि अब इंटरव्यू में क्या क्या राउंड क्वेश्चन पूछते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए सब बनाए हुए भाई। तो ये भी मैं अपन इसकी, अगर तुमको चाहिए इसकी सेपरेट वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में याद से बता देना सर, इंटरव्यू राउंड की बता दो कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं ट्राई करूंगा बना दूंगा ये वाली भी, ठीक है ना। चलो बाकी टाटा बाय बाय, सी यू।